हेलो, हमारे YouTube चैनल मातृभाषा संस्कारों की जननी पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कारक। कारक देखते हैं क्या है। कारक की परिभाषा क्या है। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। क्या बोला गया? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। जैसे उसने अपने मित्रों को दावत दी। हर्षित के लिए सभी मित्र उपहार लाए। ये क्या हो गए? कारक। अब हम लोग देखते हैं कारक के भेद। तो कारक के 8 भेद हैं। पहला है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, छठा संबंध कारक और सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कर्ता कारक क्या है। कर्ता का अर्थ करने वाला। जैसे क्या है? कर्ता कारक जो कार्य करता है उसे कर्ता कारक हम लोग बोलते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे प्रियांश ने शरबत पिया। यहाँ क्रिया प्रियांश द्वारा संपादित हुआ, मतलब प्रियांश द्वारा क्रिया शुरू किया गया, अतः प्रियांश कर्ता कारक हुआ। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने होता है। ने का प्रयोग भूतकाल में सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है। भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ वर्तमान काल तथा भविष्य काल की क्रिया के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। तो जैसे पहले हम लोग पढ़े थे सकर्मक अकर्मक, काल भी हम लोग पढ़ चुके हैं, काल के 3 भेद। अब हम लोग पढ़ेंगे कर्म कारक। वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पद पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। तो क्या होगा यहाँ पे? इस वाक्य में क्रिया का फल रावण अर्थात कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए रावण कर्म कारक है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को। कर्म कारक का प्रयोग को विभक्ति के साथ तथा इसके बिना भी किया जाता है। जैसे यहाँ को का प्रयोग हम लोग देखते हैं, को सहित और को रहित। जैसे शिक्षक छात्र को पढ़ाता है और को रहित हमने चिड़िया घर में शेर देखा। तो यहाँ को विभक्ति नहीं लगा हुआ है। इसी तरह पुस्तक को थैले में रख दो। तो यहाँ भी को विभक्ति लगा है, लेकिन मैंने चाय पी। तो यहाँ क्या है? को विभक्ति नहीं लगी हुई है। तो हम लोग कारक के भेद पढ़ते हैं, उसमें कहीं कहीं क्या है? विभक्ति का लोप रहता है, मतलब विभक्ति नहीं दिखता है, गायब रहता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कर्म कारक का पाठ। वाक्य में कर्म की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या अथवा किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह कर्म कारक होता है। जैसे पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। क्या है? पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। तो किसको पकड़ लिया? प्रश्न हम करते हैं तो उत्तर क्या होगा? अपराधी को। अतः अपराधी कर्म कारक है। देखते हैं नेक्स्ट तीसरा करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। इस कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? से
या फिर के द्वारा, से या द्वारा या फिर के द्वारा होता है। जैसे बालक कलम से लिखता है, वह रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली गया, मुझे पत्र के द्वारा सूचित कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, से का भी प्रयोग किया गया है विभक्ति चिन्ह, द्वारा का भी प्रयोग किया गया है और के द्वारा का भी प्रयोग किया गया है। तो वाक्य में क्रिया के साथ किससे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह करण कारक कहलाता है। जैसे बच्ची किससे खेलती है, तो यहाँ क्या है, बच्ची गुड़िया से खेलती है, अतः गुड़िया करण कारक हुआ, साधन हुआ खेलने के लिए बच्चे का साधन क्या हुआ, गुड़िया। अब हम लोग देखते हैं संप्रदान कारक क्या है। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इस कारक का चिन्ह विभक्ति चिन्ह क्या है, को अथवा के लिए होता है। जैसे लता ने भिखारी को भोजन दिया, पिताजी रतन के लिए खिलौने लाए। तो यहाँ क्या हुआ, संप्रदान कारक। अब हम लोग देखते हैं अपादान कारक क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, से। आकाश से पानी बरसता है, पेड़ से पत्ता गिरता है, वे कल दिल्ली से प्रस्थान करेंगे, बच्चे स्कूल से चले गए इत्यादि। क्या बताया जा रहा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का बोध हो। तो आकाश से वर्षा हो रही है तो आकाश से पानी अलग हो रहे हैं। पिताजी पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, क्या गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। बच्चे स्कूल से घर चले गए तो स्कूल से बच्चे घर चले गए तो स्कूल से अलग हो गए। अब हम लोग देखते हैं क्या है, संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा शब्दों से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसको कारण चिन्ह का, के, की, रा, रे, री होता है। जैसे मतलब इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, का, के, की, रा, रे, री, यह संबंध बताता है। यह आदित्य का घर है तो क्या बताया जा रहा है, यह आदित्य का घर है। मीरा आदित्य की बहन है तो यहाँ आदित्य और मीरा के बीच संबंध बताया जा रहा है। ये क्या है, मीरा आदित्य की बहन है। अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान, समय या आधार आदि का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के चिन्ह क्या होता है, में, पर होते हैं। विभक्ति चिन्ह में और पर हैं अधिकरण कारक के। जैसे घर में कोई नहीं है, कुत्ता सड़क पर घूम रहा है, शेर कुएं में कूद पड़ा। तो यहाँ में जैसे हम लोग घर में और कुएं में, और कुत्ता सड़क पर घूम रहा है तो पर भी लगा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं संबोधन कारक। किसी को बुलाने, पुकारने, चेतावनी देने आदि के लिए शब्द के जिस रूप का प्रयोग होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इन शब्दों का वाक्य की क्रिया या अन्य शब्दों से कोई संबंध नहीं होता। इसके कारक चिन्ह हे, अरे, ओ आदि होते हैं। संबोधन कारक में संज्ञा शब्दों के बाद संबोधन चिन्ह का प्रयोग होता है, प्रयोग किया जाता है, होता है। हे भगवान सबको सद्बुद्धि दो। क्या है, हे भगवान सबको सद्बुद्धि दो, तो भगवान को संबोधित कर रहे हैं। वो छोकरे धीरे चल,
यहाँ सावधान किया जा रहा है। अब हम लोग देते हैं कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। इन दोनों कारकों का विभक्ति चिन्ह क्या है? को होता है, परंतु दोनों में को का प्रयोग भिन्न अर्थ में किया जाता है। कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक में को का प्रयोग कुछ देने के अर्थ में किया जाता है। जैसे अनिल ने सुशील को पुकारा। इस वाक्य में पुकारा क्रिया का फल सुनील पर पड़ रहा है, अतः सुनील को में क्या है? कर्म कारक हो गया। अनिल ने सुनील को रुपए दिए। इन वाक्य में को का प्रयोग देने के अर्थ में हो रहा है, इसलिए सुशील का क्या हो गया? सुशील संप्रदान कारक हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं करण कारक और अपादान कारक में अंतर। इन दोनों विभक्ति चिन्ह में किसमें क्या होता है? दोनों का विभक्ति चिन्ह से होता है, परंतु दोनों में से का भिन्न अर्थ में प्रयोग होता है। करण कारक में किसी साधन की सहायता से किया जाती है, जबकि अपादान कारक में एक वस्तु के दूसरे वस्तु से अलग होने का बोध होता है। जैसे अक्षय ने पेंसिल से चित्र बनाया। तो क्या किया? पेंसिल से चित्र बनाया। तो यहाँ क्या है? सहायता ली जा रही है। चित्र बनाने की क्रिया पेंसिल के संपन्न हुई है, अतः पेंसिल से करण कारक हो गया। अब बालक छत से गिरा। तो क्या है? बालक छत से गिरा मतलब छत से अलग हुआ। तो यहाँ कौन सा कारक हो गया? अपादान कारक हो गया। अब कुछ देखते हैं हम लोग MCQ क्वेश्चन। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा अधिकरण कारक का चिन्ह है? से, को, में। तो अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में होगा। दूसरा है का, के तथा की किस कारक के चिन्ह हैं? करण कारक, अधिकरण, संबंध कारक। तो का, की, रा, रे, री हम लोग संबंध कारक में पढ़े हैं, तो यहाँ आंसर होगा, उत्तर होगा संबंध कारक। करण कारक का कारक चिन्ह क्या है? के द्वारा, के लिए, पर। तो यहाँ पे क्या होगा? के द्वारा। आकाश से बिजली गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? तो अभी हम लोग पढ़े संबोधन, अधिकरण, अपादान। तो इसमें अलग होने के लिए बोध कौन कराता है? अपादान कारक। अब यहाँ कारक किसे कहते हैं? कारक के भेदों उनके विभक्ति चिन्ह सहित लिखे। तो जैसे अभी हम लोग कारक पढ़े, कारक के भेद पढ़े, साथ में उसके विभक्ति भी पढ़े हम लोग। किस में क्या विभक्ति लगता है, कौन सा कारक में। धन्यवाद।